डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अच्छे से ट्रिक की, जिसमें कि हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में बहुत ही क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी नंबर को डेसिमल में बहुत ही क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ट्रिक आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करता है। एक्चुअली सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक याद दिलाना चाहेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ है कि कैसे कन्वेंशनली ट्रांसफ़र करते, तब आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आएगा कि कन्वेंशनली हम लोग कैसे किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल लिया हुआ था हमने पिछले वीडियो में, 35 है, बेस 10 है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, जो 35 है, इस 35 को हम लोग कॉन्टिन्यूसली, है ना, सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करते चले जाते थे। और कोशेंट जब तक जीरो ना आ जाए, यहाँ पर जैसे लास्ट में जीरो हो रहा है, कोशेंट जब तक जीरो ना हो जाए तब तक डिवाइड करते थे। एवरी टाइम हम लोग रिमाइंडर नोट करते चले जाते थे। और जो फर्स्ट रिमाइंडर था हमारा, वो हमारा था LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लास्ट रिमाइंडर था वो हमारा था MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसलिए लास्ट रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर लिखते थे पहले, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिख दे, या एवरी टाइम हम लोग जो फर्स्ट मिला है उसको राइट मोस्ट में लिखें और सेकंड जो है उसे लेफ्ट में नेक्स्ट टाइम यहाँ पर, और उसके बाद फिर अगला और लेफ्ट में लिखते चले जाते थे और आखिरी ये अपने आप इस फॉर्म में आ जाता था। तो ये था तरीका। जैसे 35 को 2 से डिवाइड किया, 17 आया क्वोशेंट, रिमाइंडर आया 1, यहाँ लिख लिया। फिर 17 क्वोशेंट को फिर 2 से डिवाइड किया, क्वोशेंट आया 8, रिमाइंडर आया 1, इसको आगे लिखते चले गए। तो ये हम लोग का कन्वेंशनल मेथड है। इसमें एक कई बार आपको डिवीजन करना पड़ता है। लेकिन अब हम लोग आते हैं जरा शॉर्टकट पे बात करते हैं, ट्रिक पे बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसको ईजिली कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं बिना इतना डिवीजन किए हुए। देखिए, आपको इस ट्रिक पे बात करें, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको ये वेट जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको रिमाइंड कराया था कि जो वेट है हर एक पोजीशन का आपको दिमाग में रहना चाहिए। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग डेसिमल को। तो क्या होगा, फर्स्ट डिजिट जो होगा, फर्स्ट पोजीशन जो होगा उस पर 2 टू दी पावर 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन है। तो उसका जो वेट होगा 2 होगा बेस, और उसके उसके पावर में फर्स्ट पोजीशन है तो 1 - 1, जिसको हम लोगों ने 0 लिख दिया है। या आप इसको 0 से स्टार्ट करके पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से लिख, ये आपको याद रहना चाहिए। तो यानी ये वाला जो टर्म है 1, आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, हर एक पोजीशन का मिल जाएगा। जैसे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे पोजीशन का मिल गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे पोजीशन का मिल गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, चौथे पोजीशन, इस तरह से मिलता रह गया। और डेसिमल के बाद वाला जो है उसको हर बार 2 से डिवाइड करते जाना है। फर्स्ट पोजीशन है तो 1/2, सेकंड पोजीशन है तो 1/4, थर्ड पोजीशन है तो 1/8, इस तरह से आप आगे याद रखें। तो उसका अगर वैल्यू याद है इस फॉर्म में तो ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से 1/2, 1/4, 1/8, इस तरह से याद है, दोनों चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल लिए हुए थे 35 वाला, जरा उसको देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होगा। इसमें हमने एक फ्रैक्शनल पार्ट भी जोड़ लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 35 हमारा डेसिमल था, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिवीजन करते हैं कन्वेंशनल मेथड में। और ट्रिक में हम लोग को क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 35 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू इस वेट में कौन सा है, जरा देख लेंगे। तो 35 से जस्ट छोटा हम लोग को मिला 32। ठीक है। और सबसे बड़े से बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए कहीं पर हमें 35 की जगह पे 72 होता, इस ये डेसिमल नंबर है और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट होना करना होता, तो हम क्या करते, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 64, यानी एक पोजीशन और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और 64 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 128। अब हमारा नंबर जो है वो तो 72 है, अगर तो क्या करेंगे, इस 72 जो है 128 और 64 के बीच में है, यानी कि हम 64 से स्टार्ट करेंगे। ये है। अब हम लोग अपने नंबर पे वापस से आ जाते हैं। इसमें क्या है
कि इस नंबर में 35 जो था हमारा, 35 जस्ट 32 के ठीक अबव है और 64 से बिलो है, तो हम 35 इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर है। बस इतना सा एक बार ध्यान रखना है, बस हो गया। देखिए कैसे ये कन्वर्ट होके मिल गया हमें। 35 है, 32 का हमने 1 ले लिया। अब इस 35 में से 32 माइनस कर देंगे, हमें 3 और लेना है। तो इस वेट में से हमें बड़े से बड़े 16 लेंगे तो बड़ा हो गया, हमें सिर्फ 3 चाहिए। तो यहाँ से देखते चले जाएंगे, 4 से जस्ट छोटा 2 है, 3 तो कोई है नहीं, तो जस्ट छोटा 2 है तो 2 ले लिया। अब हमारे पास 32 यहाँ से ले लिया था, 2 यहाँ से ले लिया, कितना हो गया 34, और 1 यहाँ से ले लेंगे तो हो गया 35। जितने भी रिमेनिंग प्लेसेस हैं उस पर 0 रख देंगे क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं। इस तरह से किया कि अब इनके वेट्स को अगर जोड़ लेंगे, 32 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो आपको 35 मिल जाएगा। यही ट्रिक है। अब देखिए कन्वर्ट हो गया 1 0 0 0 1 1, ये डेसिमल पार्ट का हो गया। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, 6.625 है, तो सबसे बड़ा यहाँ से इस साइड से लेना शुरू करेंगे। इसमें तो इसमें वो नहीं देखना है कि कहाँ पर है। 6.5 है पहला, तो 1 ले लिया, क्योंकि 0.625 जो है वो 0.5 से बड़ा है तो 0.5 तो लेना ही पड़ेगा, ये ले लिया। उसके बाद अगर हम 0.5 में ये 0.25 अगर ऐड करेंगे तो वो 0.75 हो जाएगा, जबकि हमारे ये 0.625 है, तो ये हमको नहीं लेना है, ये 0 कर देंगे क्योंकि उससे इससे बड़ा नंबर ना होने पाए, छोटा लेंगे। तो 0.5 ले लिया, इट्स ओके। अब हमारा रिमेनिंग कितना रह गया, 0.125 ही तो रह गया है, तो 0.125 एक और ले लिया। तो जब इसको 0.5 और 0.125 इनको ऐड करेंगे तो आपको 0.625 मिल गया। तो आपका इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखिए कैसे मिल गया, ये बिना डिवीजन के। हम लोग को सिर्फ क्या करना था, 35 था उससे जस्ट छोटा 32 1 ले लिया, जो 32 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें मिला 3, 3 और चाहिए थे हमें, तो 3 यहाँ पर हमने 2 ले लिया एक, और एक 1 ले लिया, तो यहाँ सबको ऐड करके ये कन्वर्ट हो गया। अब ये आपको बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ से मिल गया 1 0 0 0 1 1 0.101, ये हमें इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये 25.75 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप क्या करेंगे, 25 देखिए कहाँ पर है, 32 और 16 के बीच में है, टेक 61 एक ले लिया। अब हमारे पास कितना रह गया, 16 है और 25 है, तो कितना डिफरेंस हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि 8 और ले पाएंगे आप, है ना, 8। तो 16 और 8 कितना हो गया, 24, क्योंकि 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 होगा। 16 हमने ले लिया है तो 9 और रिमेनिंग है, तो बड़े से बड़ा लेना है, तो 8 और ले लिया हमने, तो 16 और 8 24 हो गया। अब हमें 1 और चाहिए, 24 हो चुका है, तो 1 के नीचे से एक यहाँ पर 1 और लिख देंगे, ये हमारा मिल गया। अब बाकी प्लेसेस पे 0 रख देंगे, वो हमें नहीं चाहिए, ये कन्वर्ट हो गया। ये शानदार ट्रिक है। इसके बाद देखिए आप 0.75 है, तो 0.5 यहाँ से ले लिया, और 0.25 और कम रहा है तो यहाँ पर 1 भी ले लिया, तो देखिए कन्वर्ट होके मिल गया आपको 1 1 0 0 1.11, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया आपका डेसिमल का। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वेंशनल मेथड से करना था तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते, इंटीजर को अलग करते, फ्रैक्शनल पार्ट में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर इंटीजर अलग करते, तो कम्बरसम प्रोसेस है। ये अच्छा तरीका है, आपको बस एक बार ये वेट ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लेते चले जाना है। 25 था, 25 से जस्ट छोटा लार्जेस्ट वैल्यू 16 है, 1 लिया, फिर 8 लिया, 0 0 फिर 1 लिया, फिर यहाँ पर 0.5 0.25 लिया, और ये कन्वर्ट हो गया। ऐड करके हमें यही वाला नंबर मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं बाइनरी अगर है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो भी इसी तरीके से बहुत आसानी से होगा। जैसे ये देखिए हमारे पास बाइनरी नंबर है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये जो बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी ठीक बहुत आराम से, मतलब जैसे कि नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में क्या करते, हर एक का वो लिखते
वेट लिखते, फिर उसके 1 से मल्टीप्लाई करते, इस तरह से करना था। तो इसमें बाइनरी में तो बहुत ईजी है। आप भले ही ऑक्टल और डेसिमल में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो बहुत ही आसान है। आप देखिए कितने डिजिट हैं इसमें, डेसिमल के कितने डिजिट हैं इधर, 1 2 3 4 5 6, यानी सिक्स पोजीशन पे 1 है। तो यहाँ से देखिए डेसिमल है ये पर, यहाँ पर इसका सिक्स पोजीशन 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे 1 लिख लिया। ठीक है, जो जो जहाँ पर लिखा है वहीं पर लिख दिया। 2 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको आप सोचिए भी मत। ठीक है, उसके बाद ये 3 1s हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 है। तो अब आपको क्या करना है, जहां जहां 1 है उन पोजीशन को ऐड कर लेना है, और बाकी से कोई मतलब नहीं। 32 + 4 36 + 2 38 +1 39, ये आपको मिल गया इसके डेसिमल का, डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी का, इतने इंटीजर पार्ट का। फ्रैक्शनल पार्ट में भी वही करना है। 1 0 1 है तो इसमें 0.5 के नीचे 1, फिर 0, फिर 1, यानी कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे 0.5, और ये 0 है इसको नहीं लेना है, 0.125 इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.5 और 0.125 625 मिलेगा। ये आपको डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी का मिल गया। यानी इसमें क्या किया हमने, आपने अगर नोटिस किया होगा कि जिस जिस पोजीशन पे 1 है, हमने सिर्फ ये पोजीशन याद किया है। इसको भी याद क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करके जितने डिजिट चाहिए लिख लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64 128, इस तरह से आप लिख लीजिए। जो जो नंबर 1 है 1 के उसके मार्क कर लीजिए, 1 वाले उनको ऐड कर लीजिए, बस स्ट्रेट ऐड कर लीजिए, आपको डेसिमल इक्विवेलेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे हमने ये ऐड किया है। एक और एग्जांपल लेके थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा, जैसे ये है। अब इसमें देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल के बाद 7 है। यहाँ से भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आप यहाँ से लिख दीजिए 1, उसके बाद 1 2 3 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ पर 1 1, उसके बाद क्या है 0 1 है, तो यहाँ पर 0 1। तो डेसिमल वाले को, इंटीजर वाले को अलग जोड़ लीजिए आप इन सबको, 64, उसके बाद सीधे यहाँ पर आइए 2 66 +1 67, बस कन्वर्ट हो गया ये 67। दिस इज कूल ट्रिक, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये 0 है, ये 1 है, बस 0 नहीं लेना है, 1 वाला 0.25 है, यहाँ पर 0.25 हो गया। This is the decimal equivalent of binary number. This is how we can convert very easily decimal to binary and binary to decimal. अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ठीक इसी तरह के एक ट्रिक के बारे में, जिससे हम ऑक्टल को डेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में इसी तरह से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। See you in the next video. Thanks a lot.